आचार्य प्रशांत की पुस्तक पैसा का दूसरा अध्याय है। और इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में एक सीधा सवाल है कि क्या अधिक पैसा बंधन है। तो हमारा मकसद आज ये जांचना है कि जिसे हम संतोष कहते हैं, क्या वो सचमुच कोई गुण है या फिर वो इंसान को एक सीमित और साधारण जीवन जीने का आदी बना देने वाला एक बहाना है। हाँ बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं, क्योंकि ये चर्चा केवल बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है। एकदम सही। ये उस मनोविज्ञान के बारे में है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। कल्पना कीजिए एक बहुत ही आलीशान सा शॉपिंग मॉल है। बाहर एकदम चिलचिलाती धूप है और पार्किंग की पर्ची काटने वाला एक साधारण सा कर्मचारी खड़ा है। हाँ, बिल्कुल आम सा दृश्य है। कोई गाड़ी आती है और पार्किंग का शुल्क वैसे 30 रुपए है, लेकिन वो चालाकी से 50 रुपए ले लेता है, जो कि अक्सर होता है। हाँ, अब उसी मॉल के अंदर चलते हैं। वातानुकूलित और चमचमाती हुई एक बड़ी सी दुकान है। वहां एक बहुत ही अमीर सा दुकानदार बैठा है। ठीक है। एक ग्राहक आता है और वो दुकानदार उसे 1000 रुपए की मूर्ति पूरे 6000 रुपए में बेच देता है। मतलब सीधा सीधा 5000 का धोखा। एक बहुत बड़ा मुनाफा या कहें तो लूट। बिल्कुल। अब अगर हम समाज के आम नजरिए से देखें तो हम में से ज्यादातर लोग उस पार्किंग वाले पर तरस खाएंगे। हाँ, हम उसे मजबूर मानेंगे। सही बात है। और इस बड़े दुकानदार को हम लुटेरा या लालची कहेंगे। लेकिन आज की ये जो गहन चर्चा है, ये इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मतलब असल में वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और यही से हमारी आज की चर्चा एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। मतलब हम अक्सर गरीबी को पवित्रता से और अमीरी को पाप से जोड़कर देखने के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पुस्तक में जिस दिशा में इशारा किया जा रहा है वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। मतलब जब हम पैसे की बात करते हैं तो असल में हम अपने अंतर्निहित डर या अपनी असुरक्षाओं की बात कर रहे होते हैं। मॉल वाला वो उदाहरण इसी मनोविज्ञान को सामने लाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दोनों की मानसिकता एक ही है। बिल्कुल। जो व्यक्ति बाहर 30 के 50 रुपए ले रहा है और जो अंदर 1000 के 6000 ले रहा है, उन दोनों की वृत्ति में कोई फर्क नहीं है। दोनों की नियत एक है। हाँ, दोनों की धारणा एक ही है, लूटने की और ठगने की। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये तर्क दे सकता है कि वो जो पार्किंग वाला है वो मजबूर है ना। हाँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। मतलब उसके परिस्थितियां वैसी हैं, वो सादा जीवन जी रहा है, उसके पास संसाधन नहीं है। तो क्या हम उसकी मजबूरी को उसकी नियत के साथ तौलकर उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक बचाव है जो समाज अक्सर करता है, लेकिन ये पुस्तक इसी सहानुभूति पर प्रहार करती है। वो पार्किंग वाला इसलिए शरीफ या सादा नहीं है क्योंकि उसने कोई वैराग्य ले रखा है। तो फिर क्या कारण है? वो बस इस लूट की दौड़ में पीछे रह गया है। अच्छा। उसके पास क्षमता नहीं है, अवसर नहीं है। अच्छा। अगर आज उसे उस चमचमाती दुकान में बैठा दिया जाए ना, तो वो भी वही करेगा जो वो बड़ा दुकानदार कर रहा है। असल में किसी का भी पैसे से मन नहीं भरा है, बस कुछ लोगों के पास अवसर हैं और कुछ के पास नहीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश करूं, तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी 100 मीटर की रेस चल रही हो। हाँ। और कोई धावक सबसे पीछे छूट गया हो। हाँ। वो सबसे धीमा दौड़ रहा हो और हम उसे देखकर कहें कि अरे वाह, ये इंसान कितना महान है, इसके अंदर जीतने का कोई लालच ही नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। एकदम वो कितनी शांति से धीरे धीरे दौड़ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो भी उसी रेस का हिस्सा है। वो दौड़ना चाहता है, जीतना भी चाहता है, लेकिन उसके पैरों में वो ताकत ही नहीं है। एकदम वो रेस से बाहर नहीं हुआ है। हाँ, वो बस हार रहा है। ये बहुत ही सटीक और गहरी तुलना की आपने। वो धावक सन्यासी नहीं है, वो सिर्फ कमजोर है। और यही वो कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने में समाज को तकलीफ होती है। हम इंसान अक्सर अपनी कमियों को और अपनी अक्षमताओं को आध्यात्म का एक बहुत ही सुंदर सा चोला पहना देते हैं। पुस्तक में बहुत स्पष्ट शब्दों में ये सवाल उठाया गया है कि जो लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्या उसका कारण सच में धन से विरक्ति है या फिर कुछ और? या फिर इसका असली कारण ये है कि वो तेजहीन है, प्रतिभाहीन है और सबसे बड़ी बात श्रमहीन है। मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहते। बाप रे, ये सुनना तो थोड़ा असहज करने वाला है। हाँ, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग पर चोट करता है।
मतलब सीधे तौर पर हमारी उस धारणा पर चोट कर रहा है जहां हमने गरीबी और ईमानदारी का एक अटूट रिश्ता बना रखा है। हमने अपनी अकर्मण्यता और मेहनत ना करने की आदत को संतोष का नाम दे दिया है। सही बात है। जब कोई कहता है कि भाई 2 रोटी मिल जाती उसी में संतोष है, तो हो सकता है कि वो सच में संतोषी ना हो, बल्कि उसके अंदर उससे ज़्यादा कमाने के लिए जो पसीना बहाना चाहिए और उसका जज्बा ही ना हो। और यही कारण है कि पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि किसी इंसान के पास कितना पैसा है ना, इससे उसकी आध्यात्मिक स्थिति का कोई पता नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता। एक गरीब इंसान भी पैसे के पीछे पूरी तरह से पागल हो सकता है और एक बहुत अमीर इंसान भी अपने धन के प्रति अनासक्त हो सकता है। मतलब असली सवाल बैंक बैलेंस का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। असली सवाल हमेशा ये होता है कि जो कुछ भी पास में है उसके साथ इंसान का रिश्ता कैसा है। हाँ। जब धन आता है तो क्या वो अहंकार में डूब जाता है, और जब धन चला जाता है तो क्या वो अवसाद में घिर जाता है। वो रिश्ता तय करता है कि पैसा बंधन है या नहीं। पैसा खुद कभी बंधन नहीं होता। तो अगर इंसानों द्वारा बनाई गई ये नैतिकता जिसमें मजबूरी को महानता मान लिया गया है इतनी खोखली है, तो फिर हमें किस ओर देखना चाहिए? मतलब आजकल तो पूरी दुनिया में मिनिमलिज्म का बड़ा चलन है। हाँ, कम से कम चीजों के साथ जीना। बिल्कुल। लोग मानते हैं कि प्रकृति भी तो यही सिखाती है, सादगी ही प्रकृति का नियम है। ये एक बहुत ही प्रचलित धारणा है, लेकिन इस अध्याय में प्रकृति के एक बिल्कुल ही अलग और भव्य रूप की ओर ध्यान खींचा गया है। ये रूप इस मिनिमलिज्म की धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। अच्छा, वो कैसे? जब हम प्रकृति की सादगी की बात करते हैं तो हम अक्सर सूखी पत्तियों या सादी मिट्टी की बात करते हैं, या उन कीड़ों की बात करते हैं जो चंद घंटों के लिए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग इन्हीं का उदाहरण देते हैं। वे भी प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन क्या प्रकृति का विस्तार सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रकृति में विशाल और भव्य हिमालय भी तो है। हाँ, और हिमालय तो किसी भी एंगल से सादा या छोटा नहीं है। एकदम। क्या हिमालय कभी इस बात के लिए माफी मांगता है कि वो इतना विशाल क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो विनम्र दिखने के लिए थोड़ा झुक जाना चाहता है? वो तन कर खड़ा है। उसने अपने ऊपर असीम भार धारण किया हुआ है। वो पूरी भव्यता के साथ आसमान को छू रहा है। जब हिमालय को अपनी पूरी क्षमता के शिखर तक पहुंचने में कोई अपराधबोध नहीं है, तो फिर इंसान को अपनी क्षमता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में झिझक क्यों होती है? ये बहुत ही शानदार दृश्य है। मुझे याद आ रहा है कि इस संदर्भ में मोर का भी एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है स्रोत में। एकदम सही। मोर को देखिए, जब वो अपने पंख फैलाता है तो उसमें कितने रंग होते हैं। वो अपने उस सौंदर्य पर नाज करता है। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति कहीं भी खुद को सिकोड़ कर या छुपा कर नहीं रख रही है। इंद्रधनुष को ही ले लीजिए। क्या वो किसी भी तरह से अल्पाहारी या सादा लगता है? नहीं, उसमें तो रंगों का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। हाँ, और अगर प्रकृति में साधारण से दिखने वाली बालू है, तो उसी धरती के गर्भ में हीरे, सोने और चांदी की विशाल खदानें भी मौजूद हैं। प्रकृति महाविलास में जीती है। अगर हम इसे भाषाई और सांस्कृतिक नजरिए से भी देखें ना, तो हमारे यहाँ ईश्वर शब्द से ही ऐश्वर्य निकला है। ऐश्वर्य का मतलब ही होता है भव्यता, संपन्नता और महाविलास। और प्रभु से प्रभुता शब्द बना है। बिल्कुल। इस पुस्तक में परमात्मा की तुलना एक मन चले चित्रकार से की गई है। मन चला चित्रकार? हाँ, एक ऐसा चित्रकार जो अपनी कला में पूरी तरह से खोया हुआ है। आप किसी छोटे से पक्षी को देखिए, उसकी चोंच का रंग अलग है, आंखों के पास एक अलग ही शेड है। हाँ, बहुत बारीकी होती है। और उसके छोटे छोटे परों पर परमात्मा ने 5-6 अलग अलग रंग बिखेर दिए हैं, जैसे कोई पगलाया हुआ बच्चा अपने कैनवस पर रंग भर रहा हो। उसे किसी ने नहीं कहा था कि इतनी बारीकी की क्या जरूरत है, बस एक सादा सा रंग कर दो। लेकिन वो कर रहा है क्योंकि विस्तार और भव्यता ही उसका स्वभाव है। तो जब इस ब्रह्मांड का रचयिता खुद इतना अतृप्त है, वो अपनी रचनाओं में लगातार इतनी भव्यता और सौंदर्य डाल रहा है, तो फिर इंसान को ये आधा अधूरा और गुनगुना सा जीवन जीने की पट्टी किसने पढ़ा दी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तो सीधे सीधे प्रकृति के प्रवाह के खिलाफ जाना हो गया। अगर मैं इसे आज की आधुनिक जीवन शैली के एक उदाहरण से जोड़ूं, तो सोचिए। हाँ, बताइए। क्या अपनी महत्वाकांक्षा को जानबूझकर मारना और अपनी असीम संभावनाओं को दबाना
वैसा ही नहीं है जैसे किसी विशाल बरगद के पेड़ को जबरन एक छोटे से गमले में बोनसाई बनाकर रख देना। अरे वाह, ये बोनसाई वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। मतलब एक बरगद के बीज की फितरत है कि वो एक विशाल पेड़ बने जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलें, जो सैकड़ों पक्षियों को आश्रय दे। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसकी जड़ें काट दी, उसे एक छोटे से सिरेमिक के गमले में कैद कर दिया और फिर उसे ड्राइंग रूम में सजाकर कहा कि देखिए ये कितनी सादगी से जी रहा है, ये मिनिमलिज्म है। क्या ये उस पेड़ के साथ, उसकी प्रकृति के साथ एक क्रूर मजाक नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इंसान बिल्कुल यही कर रहा है। हाँ। तथाकथित नैतिकता और सादगी के नाम पर इंसान जिन चीजों का विरोध कर रहा है ना, परमात्मा खुद वही काम निरंतर कर रहा है। असल में ये जो लगातार निर्धन बने रहने का या साधारण बने रहने का व्रत है, वो कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। गहराई में जाकर देखें तो ये सिर्फ सुरक्षा की मांग है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। गरीबी या साधारण जीवन में कैसी सुरक्षा? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। इंसान बदलाव से बहुत डरता है। अच्छा। वो एक ही ढर्रे पर चलना चाहता है क्योंकि उसमें दिमाग को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं, जबकि प्रकृति का नियम इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, प्रकृति तो लगातार बदलती है। बिल्कुल। जब भयंकर गर्मी आती है तो घास सूख जाती है, धरती फट जाती है, सब कुछ बंजर हो जाता है। प्रकृति उस सूखेपन का विरोध नहीं करती, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है, वही घास फिर से लहला उठती है, धरती फिर से हरी हो जाती है। प्रकृति ने हमेशा एक सा रहने का कोई व्रत नहीं ले रखा है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब खिलने का समय आता है तो प्रकृति पूरी ताकत से खिलती है। यदि प्रकृति इतनी भव्य है, हमेशा विस्तार चाहती है और इंसान का अपना स्वरूप भी असीम है, तो फिर वो साधारण बने रहने से अपनी उस बोनसाई वाली स्थिति से इतना चिपका क्यों रहता है? इसका जवाब उस मनोविज्ञान में छिपा है जिसे हम आसक्ति कहते हैं। अटैचमेंट। हाँ, और आसक्ति सिर्फ महंगी चीजों से नहीं होती। स्रोत में इसे एक बहुत ही गहरे उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, एक बहुत ही अमीर आदमी है। वो रात दिन इस चिंता में रहता है कि कहीं उसका धन न खो जाए, कहीं कोई चोरी न हो जाए। उसे अपने अमीर होने की स्थिति से आसक्ति हो गई है। ये तो हमें आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। एक साधारण या गरीब आदमी है, वो किस बात से डरता है? पैसे खत्म होने का डर तो उसे नहीं होगा। नहीं, वो इस बात से डरता है कि कहीं उसका साधारण होना न खो जाए। अरे, अगर अचानक उसके पास सफलता आ जाए या उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो घबरा जाता है। असल में दोनों इंसानों में कोई अंतर नहीं है। अमीर को अमीरी की लत पड़ गई है और साधारण इंसान को अपनी उस साधारण स्थिति की लत पड़ गई है। ये वाकई में एक नया नजरिया है, साधारण होने के खो जाने का डर। क्या इसका कोई और व्यावहारिक उदाहरण है जिससे इस मनोविज्ञान को आसानी से समझा जा सके? बिल्कुल है। इस पुस्तक में गणित के एक छात्र का बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाला किस्सा साझा किया गया है। हाँ, बताइए। एक बच्चा था जिसकी गणित बहुत कमजोर थी। जब भी परीक्षा होती तो वो 3 घंटे मेहनत करके मुश्किल से 60 या 65 नंबर लाता था। कभी बहुत किस्मत अच्छी रही तो 70। उसकी एक लिमिट सेट हो गई थी। हाँ, ये उसकी एक सीमा बन गई थी। फिर उसके माता पिता ने एक अच्छा ट्यूटर लगाया, उसे कुछ महीने पढ़ाया गया, उसकी अच्छी तैयारी कराई गई। बच्चा होशियार था, उसने गणित के फंडे सीख लिए। तो जब अगली परीक्षा हुई तो क्या उसका परिणाम सुधरा? यही तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। परीक्षा के बाद जब वो घर आया तो उसने कहा कि पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा। लेकिन जब शिक्षक ने उसका प्रश्न पत्र देखा तो पता चला कि उसने सारे सवाल बिल्कुल सही हल किए हैं, पर उसने केवल 75 अंकों के ही सवाल किए थे। रुकिए, मतलब उसने पूरा 100 नंबर का पेपर नहीं किया? नहीं। जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने पूरा पेपर क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब मनोविज्ञान की पूरी पोल खोल देता है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि पेपर तो 3 घंटे का था, लेकिन मैंने 2 ही घंटे में 75 अंक का पेपर हल कर लिया। पहले मुझे 75 लाने में 3 घंटे लगते थे। इस बार मेरी तैयारी अच्छी थी तो मैंने वही काम 2 घंटे में कर लिया। बस काम हो गया, इसलिए मैं रुक गया। अरे बाप रे! मतलब उसके पास परीक्षा में अभी भी एक पूरा घंटा बचा हुआ था। बिल्कुल।
उसे बाकी के 25 अंकों के सवाल आते भी थे। वो आसानी से 95 या पूरे 100 अंक ला सकता था। लेकिन वो 75 पे जाकर खुद ही रुक गया। एकदम सही, क्योंकि उसे उन 75 अंकों पर रुकने की अपनी उस औसत स्थिति की इतनी गहरी आदत पड़ चुकी थी कि वो उसे आगे जाना ही नहीं चाहता था। उसकी प्रगति सिर्फ इतनी हुई कि उसने अपना पुराना काम कम समय में कर लिया, लेकिन उसने अपनी उस सीमा को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसे अपनी उस स्थिति से एक अजीब सी आसक्ति हो गई थी। अगर वो 100 नंबर ले आता तो उसकी एक नई पहचान बन जाती, लोगों की उससे उम्मीदें बढ़ जाती, और इंसान का दिमाग बदलाव से फिर चाहे वो सकारात्मक बदलाव ही क्यों ना हो, डरता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। मतलब उसने अपनी क्षमता को खुद ही एक अदृश्य पिंजरे में बंद कर लिया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं तो ये छात्र उस एयर कंडीशनर या हीटर के थर्मोस्टेट की तरह हो गया है। थर्मोस्टेट? हाँ, जिसे किसी ने 25 डिग्री पर फिक्स कर दिया है। अब आप कमरे में चाहे जितनी भी पावरफुल मशीन लगा दें, जैसे ही तापमान 25 पर पहुंचेगा, मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। सही कहा। वह मशीन उससे ज्यादा कूलिंग या हीटिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी आंतरिक सेटिंग ही वहीं तक है। उस छात्र का मानसिक थर्मोस्टेट 75 अंकों पर सेट हो चुका था। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जो हमारी आध्यात्मिक समझ को भी चुनौती देता है। वो कैसे? देखिए, पारंपरिक आध्यात्म ने हमेशा हमें महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में चेताया है। हमें बताया गया है कि महत्वाकांक्षा रखना, ऊंचे से जुड़ना एक जाल है जो इंसान को तनाव से भर देता है। हाँ, बचपन से यही तो सुनते आए हैं, पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर हो। लेकिन इस चर्चा का दूसरा पक्ष ये है, और आचार्य प्रशांत इसी पर जोर देते हैं, कि साधारण से जुड़े रहना, अपनी गरीबी या अपनी औसत स्थिति के फेर में फंस कर रह जाना, ये कोई गुण नहीं है। तो ये क्या है? ये एक महाआसक्ति है। ये महत्वाकांक्षा से भी बड़ा जाल है। महाआसक्ति? क्या महत्वाकांक्षा न होना महत्वाकांक्षा होने से ज्यादा खतरनाक है? निश्चित रूप से, क्योंकि महत्वाकांक्षा विहीन होने में इंसान को आलस्य की पूरी सुविधा मिलती है। अच्छा? इसे ऐसे समझिए, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी हैं, जिसके सपने बड़े हैं, उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कम से कम सुबह अपने बिस्तर से उठना तो पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसे पसीना बहाना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को चुनौती देनी पड़ेगी। वो कर्मशील है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म या संतोष का नाम लेकर कहता है कि अरे मुझे क्या करना है, मेरी तो 2 रोटी में जिंदगी कट जाएगी, असल में उसे उन 2 रोटियों की स्थिति से एक बहुत ही आरामदायक लगाव हो गया है। और सबसे बड़ी बात, उन 2 रोटियों के लिए उसे कोई खास पसीना नहीं बहाना पड़ता। बिल्कुल, उसे आलस्य की और अकर्मण्यता की पूरी सुविधा मिली हुई है। मतलब ये जो संतोषम परमम सुखम का नारा है, ये अक्सर एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में ये एक ढाल है जिसके पीछे छिपकर इंसान अपनी कामचोरी, अपनी असफलता और आगे न बढ़ने के डर को सही ठहराता है। अपनी गरीबी या दीनता से अपनी पहचान बना लेना इंसान के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। जब कोई ये मान लेता है कि मैं तो बस ऐसा ही हूं, साधारण सा छोटा सा आदमी, तो वो असल में अपने भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुद ही हमेशा के लिए बंद कर लेता। वो उस बीज की तरह हो जाता है जो मिट्टी में रहकर भी कभी अंकुरित नहीं होना चाहता। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटे, तो ये पूरी चर्चा श्रोताओं के लिए इतनी प्रासंगिक क्यों है? मुझे लगता है कि ये चर्चा एक बहुत ही निर्मम आईना है। ये हम सबको अपने स्वयं के जीवन का, अपनी आदतों का और अपने तथाकथित सिद्धांतों का आकलन करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल सही बात है। हम सबको खुद से ये कड़वा सवाल पूछना ही होगा कि जिस स्थिति को हम अपना संतोष, अपनी सादगी या अपना त्याग मानकर चल रहे हैं, क्या वो सचमुच कोई आध्यात्मिक ऊंचाई है, या फिर वो केवल आलस्य है, आगे ना बढ़ने का बहाना है और बदलाव से गहरा डर है? हाँ, एग्जैक्टली सही है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि असली स्वतंत्रता किसी एक विशेष आर्थिक स्थिति में नहीं है। असली स्वतंत्रता ना तो पैसे के पीछे पागलों की तरह भागने में है और न ही पैसे असफलता से डरकर दूर भागने में है। असली बात यह है कि इंसान हर परिस्थिति के प्रति सहज रहे। जैसे हमने वो बारिश और सूखे वाला उदाहरण देखा था, प्रकृति का उदाहरण, जहां परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती। बिल्कुल। जब जीवन में बंजर का समय हो, जब संघर्ष हो और कुछ हासिल ना हो रहा हो, तो सूखेपन से, उस गरीबी से
कोई पहचान या आसक्ति नहीं बनानी चाहिए। मतलब इंसान उसी में रम ना जाए और ये ना कहे कि यही मेरी नियति है। हाँ, और जब बारिश हो, जब सफलता और धन मिले, तो पूरी तरह से हरे होने के लिए, खिलने के लिए और उस महाविलास का आनंद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और देसी कहावत का जिक्र है, कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा और कोई दिन पाकम फाका। जी। अरे वाह, क्या अद्भुत पंक्ति है जी। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा और कोई दिन फाकम फाका। हाँ। मतलब कभी लड्डू मिल रहे हैं, कभी खाजा मिल रहा है और कभी बिल्कुल खाली पेट है। मतलब हर परिस्थिति को बिना किसी से चिपके स्वीकार करना। बिल्कुल, यही वो संतुलन है जिसकी बात हो रही है। ना तो हीनता और मजबूरी से चिपकना है और ना ही किसी झूठे संतोष का पर्दा ओढ़कर अपनी कमियों को छिपाना है। जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना, यही असली मुक्ति है। तो आज के इस गहन चर्चा को हम वहीं ले जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने बात की थी उस शॉपिंग मॉल की, उस पार्किंग वाले और उस बड़े दुकानदार की। आज के इस विश्लेषण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नैतिकता किसी के बैंक खाते के आकार से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि इंसान अपनी संभावनाओं के प्रति कितना ईमानदार है। और ये भी कि कैसे हमारी पुरानी धारणाएं, जिन्हें हम गुण मानते थे, असल में हमारे ही विकास की सबसे बड़ी दुश्मन थी। हाँ, और अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाने का वक्त है। हम सबको इस पर जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति और स्वयं परमात्मा लगातार अपनी सीमाओं को तोड़कर नई भव्यता, नए रंग और नए ऐश्वर्य का निर्माण कर रहा है, तो क्या हमारी ये तथाकथित नैतिकता, हमारी सादगी की कस्में और हमारा ये संतोष जीवन के उस प्राकृतिक और असीम प्रवाह के खिलाफ एक तरह का विद्रोह तो नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है। सोचिए, कहीं ये तथाकथित संतोष हमारे अंदर छिपी हुई किसी अनंत संभावना की हर रोज हत्या तो नहीं कर रहा? ये वाकई में इंसान की पूरी जीवन शैली पर सवाल खड़ा करने वाला एक बहुत ही गहरा विचार है। बस आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही। अपनी सीमाओं को, अपनी आदतों को और अपने संतोष को अब एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है।